अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हमने एक्सरसाइज को कर लिया है पूरी एक्सरसाइज। उम्मीद है बेटे आपको समझ में आ गई होगी। वही स्टेप हैं, सेम स्टेप हैं। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है। किसकी? हमें एक फंक्शन दे दिया गया हुआ है, उसकी शराइत भी हमें दे दी गई हुई हैं। आपको शराइत दे दी गई हैं, फंक्शन दे दिया गया है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपने बनानी है कि किन पॉइंट्स पर हमारा ये वाला फंक्शन मिनिमम वैल्यू देता है और किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू देता है। वही स्टेप है। पहले हमें क्या करना होगा, एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है, 0 टेस्ट करना है, एक्स वाई प्लेन बनाना है, कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करने हैं और उन कॉर्नर पॉइंट्स को अपने फंक्शन में पुट करवाना है। जिस कॉर्नर पॉइंट पर वैल्यू सबसे कम होगी वो मिनिमम पॉइंट होगा, हमारा फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी उस पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर हमारी फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो मूव करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन पर जाने से पहले वो तमाम बेटे वो तमाम बेटियाँ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मूव कर रहे हैं सोल्यूशन की तरफ। बेटा हमें इसकी चाहिए पहले एसोसिएटेड इक्वेशन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ द एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ 1 and 2। मुझे इन दोनों इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशंस चाहिए। वो क्या होंगी? 3x + 5y = 15। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया? 3 आ गया मेरे पास। फिर इसी तरह से x + 3y = 9। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से सॉल्व करूंगा क्योंकि आपको पहले 5 सवाल में बड़े डिटेल से समझा चुका हूं। तो फोकस कीजिएगा व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब हमें चाहिए x इंटरसेप्ट। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर x इंटरसेप्ट। इसके लिए मुझे पुट करना पड़ेगा y को 0। कहाँ पर पुट करना है? इन इक्वेशन नंबर 3 में और 4 में। ओके, इक्वेशन नंबर 3 और 4 में y को 0 कर दें। बेटा जब मैं y 0 करूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा सिर्फ 3y = 15। y 0 हुआ, 0 5 से मल्टीप्लाई खत्म। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को यहाँ पर लाकर डिवाइड करूंगा तो 3 5 = 15। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 15 आ गई। ओके, क्लियर हो गई बात। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा पॉइंट बेटे x इंटरसेप्ट में y को 0 किया है हमने। तो हाँ, y को हमने 0, तो 3 के साथ यहाँ पर क्या आ रहा था हमारे पास बेटा? 3 के साथ x आ रहा था यहाँ पर। ओके, गलती हो गई, यहाँ पर गलती हो गई बेटा, यहाँ पर x आएगा। तो x की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास? 5, और y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 0 हो जाएगी। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू को 0 कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 में। जब y को 0 करेंगे तो ये सारा फैक्टर 0, तो क्या बचेगा हमारे पास? x बचेगा। x 9 आ गया। तो पॉइंट मैंने कहा है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको सारे पॉइंट पहले क्लियर करवा चुका हूँ। x की वैल्यू 9 आई और y की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा? 0 आ गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर y इंटरसेप्ट, पुट क्या कर रहे हैं अब x की वैल्यू को 0 कर रहे हैं। कहाँ पर? इन इक्वेशन नंबर 3 में और 4 में। ओके, 3 और 4 में क्या करना है? x 0। अब बेटा x 0 करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? 5y = 15 और y = 5 को डिवाइड कर दें तो 5 3 था, तो y कितना आ गया हमारे पास बेटा? y हमारे पास आ जाएगा 3। ओके, अब x की वैल्यू को 0 कहाँ पुट करना है? इक्वेशन नंबर 4 में। x 0 कर दें तो क्या बचेगा? 3y = 9, y = 9/3, 3 × 9, तो y बचेगा हमारे पास बेटा 3। ओके, तो पॉइंट क्या बना? यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट। तो हमारा पॉइंट आएगा x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, y की वैल्यू 3 है। सेम एज पॉइंट x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है। क्लियर हो गया बात?
तो इन दोनों पॉइंट्स से मिलकर क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। जबकि इन दोनों पॉइंट से मिलकर कौन बनेगा, इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी मेरे बेटे। क्लियर हो गई बात? ओके, अब 0 0 टेस्ट कर लेते हैं। फॉर 0 0 टेस्ट, 0 0 टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग बेटा, पुट करते हैं x की वैल्यू को 0, y की वैल्यू को 0 इन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इन इक्वलिटी में, इसमें और इसमें। ओके बेटे, जब हम यहाँ पर x को 0 करेंगे तो ये सारा 0, y को 0 करेंगे तो ये सारा 0, तो आंसर आएगा 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15, पहला आंसर। अब आगे चलें, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो आंसर क्या आया, 0 लेस देन आर इक्वल टू 9। क्लियर? अब देखें क्या 0 ग्रेटर होता है 15 से? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, यह फॉल्स। क्या 0 लेस होता है 9 से? तो ये क्या हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारी। ओके, अब एक्स वाई प्लेन पे इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ड्रा करते हैं। एक्स वाई प्लेन बना लें यहाँ पर आप, ये क्लियर हो गई बात जी। अब क्या करते हैं यहाँ पर बेटा, x में यहाँ 5 है, यहाँ पर x में 9 है, तो x एक्सिस पर मैं 5 5 का गैप दे रहा हूँ, 5 10 15। ओके, कोई भी पॉइंट मेरे पास माइनस का नहीं है तो मैं माइनस वाली साइड अगर ना भी बनाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। y में 3 है तो मैं यहाँ पर 3 3 का गैप दे रहा हूँ बेटा, 3, ये 6 और ये 9। ओके जी। अब पहली इक्वेशन नंबर 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x का 5 चाहिए, ये x का 5 आ गया, और y में क्या चाहिए मुझे बेटा, y में मुझे चाहिए 3, तो ये y में 3 आ गया। इन दोनों से एक लाइन पास करें। ओके, पास हो गई लाइन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन नंबर 3 को। वो क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ओके, नेक्स्ट। अब हमें x में चाहिए 9, x का 9 ये आ गया देखें, और हमें y में चाहिए 3, तो y का 3 ये आ गया दोबारा। तो लाइन पास करें इसमें से, ये लाइन पास हो गई। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है अब हमारी बेटा, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस 3y, x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बनाई, इक्वेशन नंबर 3 लिखा, फिर इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास करवाई और इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया। ओके, अब बेटा इक्वेशन नंबर 3 का जो रिजल्ट था फॉल्स था, ये वाली इक्वेशन नंबर 3, ये वाली लाइन जो जा रही है, जो फॉल्स होगा तो इसका मतलब है इस लाइन ने शेड किस तरफ होना है, अपोजिट द ओरिजिन, यानी कि ऊपर की तरफ शेड होना है इस लाइन ने। ओके, जबकि इक्वेशन नंबर 4 ट्रू है, इसका मतलब है इसने कहां पर शेड होना है, इसने शेड होना है ओरिजिन की तरफ, इस साइड पर शेड होना है। ओके, तो इनका कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है बेटा, इनका कॉमन एरिया ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये वाला पार्ट। ओके, तो एक कंडीशन हमें दी गई है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, कि x की वैल्यू पॉजिटिव लें, y की वैल्यू भी पॉजिटिव लें, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट लें। फिजिबल रीजन जो होगा आपका कहां पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉमन एरिया हमें चाहिए, तो वो कौन सा बनता है, देखें जो मैं शेड कर रहा हूं वो वाला एरिया हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए हमने कॉमन रीजन ले लिया है। अब इस कॉमन रीजन में देखें क्या हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स मौजूद हैं। देखें ये हमें मालूम है कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर पॉइंट है, और ये भी, तीनों पॉइंट्स हमें मालूम है। तो हम यहां पर लिखेंगे सो कॉर्नर पॉइंट्स आर, सो कॉर्नर पॉइंट्स आर, पहला कॉर्नर क्या है हमारा, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, फिर दूसरा क्या है बेटा, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 0, तीसरा कॉर्नर क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। तो ये तीनों क्या आ गए हमारे पास बेटा, कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें अपने फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए। ओके, तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है हमारे पास f ऑफ x, y,
इज इक्वल टू, बेटे जो z होता है ये रिप्रेजेंट करता है f ऑफ x कॉमा y को, तो इज इक्वल टू क्या आएगा 3x प्लस वाई। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये z कहाँ से आ गया। ओके, अब फर्स्ट कार्डिनल पॉइंट को पास कर दें, यानी कि x की जगह पर क्या लिख दें आप बेटा 5 लिख दें, y की वैल्यू पर 0, 3 आया, x की वैल्यू पर 5, y की वैल्यू 0, तो 5 3 का क्या आया 15 आ गया। क्लियर होगी बात, 0 तो खत्म हो गया ना। अब सेकंड पॉइंट पास करें, f x की जगह पर 9, y की वैल्यू पर 0, x की जगह पर 9 पुट करें यहाँ पर 3, x की जगह पर 9, y की वैल्यू पर 0, 3 9 27 हो गया। ओके, ये दूसरा कार्डिनल पॉइंट भी हमने सॉल्व कर लिया। तीसरा कार्डिनल पॉइंट पास करें, x की जगह पर 0, y की जगह पर 3, x की जगह पर 0, y की जगह पर 3, तो वो क्या बनेगा बेटा, x की जगह पर 0 पुट कर दें, y की जगह पर 3 पुट कर दें, 3 0 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3। अब क्योंकि हमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पॉइंट्स ही चाहिए, तो वो देखें मिनिमम आंसर कहाँ पर आ रहा है 0,3 पर। 10 फंक्शन मिनिमाइज एट किस पॉइंट पर कम से कम आंसर आ रहा है हमारे पास बेटा 0,3, एंड मैक्सिमाइज एट सबसे ज़्यादा आंसर क्या आ रहा है 27, किस पॉइंट पर है 9,0 पर। ओके, तो ये हमारे मिनिमम और मैक्सिमम बेटा दोनों ही पॉइंट आ गए, जिन पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन कम से कम वैल्यू दे रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। बेटे बहुत अच्छे तरीके से हमने एक्सरसाइज को कवर कर लिया है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो आप प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप इन्फो में, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप भी मुझे करके सवाल समझ सकते हैं। आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हर लम्हा तैयार हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबियों से नवाजें। मेरी बहुत सी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।